बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कवर अप किया था, ठीक है। अब आज की क्लास रिलेट कर रही है पास्ट सिंपल टेंस के हवाले से। पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस इटसेल्फ नाम से ही वाज़ेह है, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ माजी में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो माजी में एक्शन परफॉर्म हुआ, प्रेजेंट अभी तक कनेक्ट है, ठीक है। पास्ट जो हो गया, जो एक्शन हो गया है, ठीक है, इसे कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि पास्ट सिंपल टेंस सिर्फ ये है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी वो पास्ट सिंपल टेंस है। नहीं, आपने अगर किसी की कोई भी मतलब बात करें जर्नल स्टेट में, जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, ये भी तो पास्ट सिंपल टेंस है। आप बात कर रहे हैं ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। अब इसमें जरूरी तो नहीं हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी डिफरेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ नोट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग पास्ट सिंपल टेंस। अब हम पास्ट सिंपल टेंस की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, ये नोट कीजिएगा हेडिंग, कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ जो पास्ट में हुआ, ठीक है, उसका फ्यूचर इससे प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पास्ट सिंपल होता है। अब इसकी डेफिनेशन है, अ पास्ट जर्नल स्टेट एक्शन और हैबिट। कोई भी जर्नल स्टेट भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकता है। नोट कीजिए, अ पास्ट जर्नल स्टेट एक्शन और हैबिट, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में आपके सामने रखती हूँ। अच्छा, इसके बी वर्ब्स क्या होते हैं? वॉज और वर्ड, ये नोट कर लीजिएगा। बी वर्ब है इसके वॉज, बी वर्ब्स हैं वॉज, वर्ड, बी वर्ब्स। कोई भी एक्शन है जो आपने कोई भी स्टेटिव वर्ड क्या होते हैं? शी इज अ टीचर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ डॉक्टर, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, जर्नल स्टेटिव वर्ब्स। अब ही इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल, ये क्या है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, वो भी सॉरी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आप उसको कहते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक में जर्नल स्टेट बताई जा रही है और एक में एक्शन बताया जा रहा है। सेम इसी तरह से पास्ट सिंपल है और पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जो सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की जहां पे, बस वही पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नो, ठीक है। जर्नल स्टेट कोई भी है, कोई भी एक्शन जो आप बता रहे हो, किसी की पर्सनैलिटी बता रहे हो कि वो क्या है, तो वो भी एक अपने कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है। मैंने आपको बताया था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, ही वॉज सैड यस्टरडे, ठीक है। तो ये भी क्या है? जर्नल स्टेट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब नोट कीजिए सेंटेंसेस ताकि आपको अंदाजा हो। एक सेंटेंस में नोट, आई वॉज स्केयर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये क्या, इसमें क्या यूज हो रहा है? सिंपल वॉज, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये एक स्टेट है। आपको मतलब ये कि इसको आप वर्ब इस तरह काउंट नहीं कर सकते, आप अपनी फीलिंग्स, उस वक्त जो इमोशन थे वो बता रहे हैं आप, ठीक है। ही वॉज अ टीचर। अच्छा, ये चीज मैं काफी ज्यादा बता चुकी हूँ। वॉज किसके साथ होगा, वर्ड किसके साथ यूज होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर भी आप, यहाँ पे नोट कीजिए, आई, यू, वी, दे, आई वॉज, यू वर्ड, वी वर्ड, दे वर्ड, ठीक है। ही, शी, इट, वॉज, 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 ठीक है। आई के साथ यहाँ पे वॉज यूज होगा, ठीक है। एम तो अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब हम प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। तो ये इसकी नोट कर लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ड। बी वर्ड जो वॉज और वर्ड है किसके साथ यूज होगा? आई को सिर्फ आप यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं,
लेकिन थोड़ा सा ये बताने के लिए कि यू वी दे, पहले जो यूज हो रहा था आई यू वी दे एक साथ थे, अब सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वॉज है यहाँ पे, यू वी दे, यहाँ पे वर यूज होगा, ठीक है, ही शी इट आई वॉज, ठीक है, आई वॉज स्केर्ड, ही वॉज अ टीचर, ठीक है, माई पेरेंट्स वर एट द पार्क। क्या स्टेट आ रही है हमारे पास, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, सिंपल हम बता रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है पार्क में थे, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ एक्शन स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है, जर्नल स्टेट है ये, ठीक है, कोई एक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी पास्ट सिंपल है, स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन के लिए कि ये भी पास्ट सिंपल ही कवर अप किया जाता है, ऐसा नहीं होगा आपके सामने सेंटेंस है ही वॉज अ टीचर, ये कौन सा सेंटेंस है, ये ना कंटिन्यू है ना ही ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसको पास्ट सिंपल टेंस आप कह सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखें, इसको जर्नल, इसको स्टेट कहेंगे, ठीक है, जैसे स्टेटिव वर्ब थे प्रेजेंट में, ठीक है। अब इसके अलावा मजीद मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज एट होम फॉर 2 hours, ये भी एक सेंटेंस नोट कर लीजिए, आई वॉज एट होम फॉर 2 hours, ठीक है, बस आपने ये जहन में रखना है कि आपने जो भी इसमें एक्शन कहीं पे परफॉर्म नहीं हो रहा, ही वॉज अ टीचर, शी वॉज अ टीचर, शी वॉज अ नर्स, शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज हैप्पी लास्ट नाइट, ही वॉज हैप्पी लास्ट नाइट, they were happy last night, they were sad after watching movie, ये भी पास्ट का टेंस है, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो ये है पास्ट सिंपल, ठीक है, जिसमें जर्नल स्टेट है। अब इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका नेगेटिव के लिए was not, were not, यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वर नॉट, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया है, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होती है कि पास्ट सिंपल टेंस से पहचान कैसे करेंगे हम, ठीक है, कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखिएगा, ही वॉज अ टीचर, वो टीचर था, ये है पहचान इसकी, टीचर था, पास्ट सिंपल टेंस, ही वॉज अ टीचर, मेरे पेरेंट्स पार्क में थे, ठीक है, थे, था, थी, थे, ये इसकी उर्दू में पहचान है, था, थी, थे, ठीक है, ये इसकी उर्दू में पहचान है, जहन में रखिएगा, एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्शन नहीं है, जर्नल स्टेट है, ठीक है, ये है पास्ट। अच्छा, अब इसकी नेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत इजी है, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, सिर्फ इसी पेज पे बताती हूँ इसका नेगेटिव, क्योंकि इसके लिए आपको इरेज करने की नीड नहीं है, या नेक्स्ट क्लास में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है इसका नेगेटिव बनाना। आई वॉज स्केर्ड, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई वॉज नॉट स्केर्ड, मैं डरी हुई नहीं थी, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज नॉट, he was not a teacher, he was not a teacher, ठीक है, मेरे पेरेंट्स पार्क में थे, my parents were not, my parents were not at the park, ठीक है, सिंपल क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे आपको प्रेजेंट सिंपल की स्टेटिव वर्ब्स मैंने आपको बताए थे, ही इज अ टीचर, he is not a teacher, she is a singer, she is not a singer, सेम इसी तरह से इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया वॉज ने, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है स्टेटिव वर्ब्स। अच्छा, अब इसकी इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव भी बहुत इजी है इसका, ठीक है, अभी हम एक्शन पे नहीं है, हम सिंपल टेंस में हैं, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। अच्छा, इसी को मैं, इसी सेंटेंसेस को मैं यहाँ पे कवर अप करती हूँ, क्या करना है आपको, आई वॉज स्केयर्ड, सिंपल, वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए, इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लेकर आते हैं,
इतनी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, बी वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब सेम होते हैं। इंटररोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, बाकी का सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। ही वॉज अ टीचर, वॉज ही अ टीचर, वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, अ टीचर, वॉज ही अ टीचर, ठीक है। माई पेरेंट्स वर एट द पार्क, वर दे एट द पार्क। अब माई पेरेंट्स को हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे से, वर दे एट द पार्क, वर दे एट द पार्क। क्या किया हमने, सिर्फ सिंपल हेल्पिंग वर्ब, ये जो बी वर्ब है इसको हम शुरू में लाए, फिर सब्जेक्टिव, हम ये भी हो सकता था वर माई पेरेंट्स एट द पार्क, ये भी ठीक था सेंटेंस, लेकिन माय पेरेंट्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ दे से, क्योंकि मेरे पास सब माय पेरेंट्स का सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे मौजूद है, ठीक है। वर दे एट द पार्क, आई वॉज एट होम फॉर 2 hours, वॉज आई एट होम फॉर 2 hours, सिंपल, वेरी सिंपल, वॉज आई एट होम फॉर 2 hours, ठीक है। ये है हमारी सिंपल, ठीक है। सिंपल पास्ट सिंपल की क्लास है जर्नल स्टेट की। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना इसमें बहुत इजी है, ठीक है। और सिंपल इसमें कोई एक्शन, अभी तक मैंने कोई एक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है, हम जर्नल स्टेट पे हैं, ठीक है। अब इसी को मैं आपको बता देती हूँ WH किस तरह बनेंगे, ये भी बहुत इजी है। WH किस तरह से बनेंगे, ही वॉज अ टीचर, हु वॉज ही, वो कौन था, ठीक है। लेकिन जो WH बनेंगे बहुत कम बनेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि एक्शन कोई परफॉर्म नहीं हो रहा। हु वॉज ही, वो कौन था, ये WH है इसका। मैं नोट, आप एक सेंटेंस नोट करवा देती हूँ ताकि आपको एक फॉर द सेफ साइड एक चीज याद रहे, WH किस तरह से बहुत कम होंगे क्योंकि इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। हु वॉज ही, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं। अब कोई भी चीज है कि इट वॉज अ मार्कर, ठीक है, वॉट वॉज दैट, इट वॉज अ मार्कर, वॉट वॉज दैट, वो क्या था, कोई एक्शन नहीं है इसमें, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, वॉट वॉज दैट। अच्छा, अब ये भी हो सकता है वो कहाँ था, ही वॉज एट होम, वो कहाँ था, वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही, ठीक है, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये है पास्ट सिंपल की क्लास। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट की, जिसमें एक्शन परफॉर्म होगा और उसमें आपको समझाया जाएगा कि डिफरेंस क्या है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पास्ट सिंपल में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, स्टेटिव वर्ड्स हैं, सेम लाइक प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको स्टेटिव वर्ड्स पढ़ाए थे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक्शन कोई परफॉर्म होगा तो वो प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनेट होगा या पास्ट इंडेफिनेट होगा, ये जहन में रखना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पास्ट इंडेफिनिट की, जिसमें एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।